कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, वो उसी रोड मैप का समरी है। पहला रोड मैप का पहला हिस्सा ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए कि वो व्यवस्था पर आगे चलकर बोझ न बने। और हम लोग का ये भी मानना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो अभी सुधरनी चाहिए। तो जन सुराज ने कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक लोगों को ये विकल्प है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और उसका फीस सरकार भरेगी। ये लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालयों को चलाने में सरकार को 60,000 करोड़ रुपया लगता है, फ्री में कुछ नहीं है। अगर सरकारी विद्यालयों पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और उससे 60 विद्यार्थी भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं तो उसको सुधारने की जरूरत है और साथ साथ लोगों को विकल्प देने की जरूरत है कि आप प्राइवेट और सरकारी में जो अच्छा लगे वहां पढ़िए, पैसा सरकार आपको देगी। ये आरटी के प्रावधान में लिखा हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन का बिल आया यूपीए के टाइम, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां पर भी सरकारी विद्यालय नहीं है वहां सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट विद्यालय का फीस सरकार भरे। तो ये चीज हम लोग पहली बात कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युवा है, जो एक बार अब स्कूली शिक्षा से ऊपर बढ़ गया, अब यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए तो उसकी दशा नहीं सुधर सकती है। अब वो वापस जाके पढ़ नहीं सकता है। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए जन सुराज कह रहा है कि हम उन्हें पूंजी मुहैया कराएंगे। पूंजी कहाँ से आएगा ये भी मैंने बताया कि अगर बिहार में बैंकों का CD रेशियो 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी लोगों को हर साल उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि यहाँ के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसानों को मजदूर फ्री में मिले, मनरेगा के तहत मिले, वो अपने फसल में अपने खेत से बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल कर सके। चौथी बात हम लोग महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि आपको सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा जिस पर सिर्फ आपको 4% सालाना ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बजट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के खर्चे पर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया का लोन यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को दिलाया जा सकेगा रोजी रोजगार के लिए। और अंतिम बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 के बजाय 2,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग और विधवा उसमें शामिल हैं। हम लोग जो 5 बात बता रहे हैं इसका बजट भी बता रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा ये भी बता रहे हैं और पूरा उसका प्रकल्प बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे और 2,500 रुपया सबको दे देंगे।